Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। दुश्मन का फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को बतौर किराए के कातिलों को इस्तेमाल करना उसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा होंगे। जौहरी हथियारों की मौजूदगी में दोनों मुल्कों में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के राफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन की कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। ये मुआहिदा मशरिक़ी वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। फ़लस्तीन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है कि गज़ा में जंगबंदी, फ़लस्तीनियों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, उस मालिक का करम, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं
और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं, और एयरफोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी लीडरशिप के जरिए। एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर साहब, चीफ मार्शल, उनकी शाहीनों ने वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत क़यामत तक मार्का हक की शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकता। पाकिस्तान बरी फ़ज़ाई और बहरी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज़ का दिफा यकीनी बनाया। पाक फ़ज़ाया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब ले जा रही है। मुल्क की मईशत के तमाम अशारिया बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी एक बड़ी इंसानी खिदमत है और पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की भी तारीफ। कहा, मरियम नवाज और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात हदफ पर निशाना लगाकर टारगेटेड कार्रवाई की। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इन कार्रवाई में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज मारे गए। टारगेटेड कार्रवाई में शहरियों को निशाना बनाने की तमाम कयास सराहियाँ और दावे झूठे हैं और इनका मकसद अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हिमायत हासिल करना है। एक बयान में विफाकी वज़ीर ने कहा, 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान खारिजियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बनाई। शिमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी पर खारिजी गुल बहादुर ग्रुप के IED हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खवारिज मारे गए। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में दोहा पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात में सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात करेगा। मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त हैं। नून लीग के रहनुमा साद रफ़ीक का कहना है, दोहा में मुजवज़ा पाक अफ़गान मुज़ाकरात निहायत अहम हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बकाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वज़ा करने होंगे, क्योंकि जोग्राफिया नहीं बदला जा सकता। अफ़गान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। दूसरी जानिब अफ़गान उबूरी हुकूमत का वफ़द भी वज़ीर दिफा मौलवी याकूब मुजाहिद की क़यादत में दोहा पहुँच गया। वफ़द में अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासे भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अगर वो चाहें तो पाक अफगान जंग बंद करा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाक अफगान जंग खत्म करना उनके लिए बहुत आसान है। उन्होंने 8 जंगें रुकवाईं, जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। शिमाली वज़ीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितना खवारिश की खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिश का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ भाग हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में बनू मुगल कोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के तारिक अच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। फितना खवारिज का सरगना तारिक अच्छी और हकीमुल्लाह और टाइगर को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान। 3 मुल्क की T20 सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस खेले जाने थे। PCB के मुताबिक ट्राई सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। जराये के मुताबिक मुतबादिल टीम के तौर पर PCB ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से राबता किया है। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान कौन होगा अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। कप्तानी के मामले पर व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हेसन ने चेयरमैन पीसीबी को खत लिखकर सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन पीसीबी ने माइक हेसन का खत सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया। वनडे टीम के कप्तान का फैसला 20 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे थे। वनडे टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। जराये का कहना है हेड कोच माइक हेसन ने कप्तान की तब्दीली के हवाले से मामला वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए उठाया। थिंक टैंक कप्तानी की तब्दीली के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत कर चुके हैं। नए कप्तान ने वर्ल्ड कप 2027 तक मुकम्मल जमानत मांगी है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7वें रोज भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतज़िर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और हालिया आला सतह क़यादत के रवाबित को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब। रूडा फेज़ 1 की तकमील 2 साल और दरियाई रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत तक जो एतराज़ात हैं वो रेज़ करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इश्यूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होंगे अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेगा कि मज़ीद काम करें सूबा सिंध में। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। तमाम मरकजी रहनुमा शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के तनाव पर बात होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल भी पार्टी के सामने रखेंगे। इससे पहले आज मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम खुश होंगे जब कराची के लिए काम किया जाए। कराची के तरक्याती मनसूबे पर विफाक से बात हुई है। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक हों। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। सानहे कारसाज को 18 साल मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बेनज़ीर भुट्टो वाज़ेह खतरात के बावजूद वतन वापस आईं। बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानी आज भी रहनुमाई का जरिया हैं। आसिफा भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर वो जमहूरियत के सफ़र को रोक ना सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 150 से ज़ायद जियालों ने जान का नजराना देकर जमहूरी जद्दोजहद को आमर कर दिया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन बोले सानहे कारसाज अवाम की आवाज़ को दबाने वाली क़ुव्वतों की नाकामी की अलामत है। मुस्लिम लीग नून
के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत की एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त पर फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। बदकिस्मती से 3 वाकयात ऐसे हुए कि इस जमात ने एहतजाज किया और बात हलाकतों पर जाकर रुकी। हमने मुज़ाकरात ना करने का नहीं कहा, ये दहशतगर्दी बंद कर दें तो बात हो सकती है। राना सना ने कहा कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम किसी पर हमलावर नहीं होंगे, लेकिन कोई हमलावर हुआ तो उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह से वज़ीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीरी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रही हैं। मनसूबों से माली इस्तेहकाम और बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे नेशनल हाईवे से मुंसलिक हैं। मनसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें होंगी। मनसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत में तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। दौरे अमरीका के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुकाम, बरतानिया के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल-अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया की वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना का ऑफ बजट मनसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेशी इलाकाई माशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजों के ज़ाब्ते अखलाक में अक्सरियत राय से तरमीम की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 2 अलग अलग इजलास हुए। काउंसिल ने 7 शिकायत का जायजा लिया। अक्सरियती राय से 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी करार दे दिया। कहा दहशतगर्दी फिर परवान चढ़ रही है। फोर्सेस, उलमा और शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सईद गनी का कहना था कि MQM के दोस्त एक तरफ कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, पेशरफ का जायजा लिया। मुस्तकबिल में GT रोड की तौसीक को मद्देनजर रखते हुए मंसूबे की तकमील की जामे प्लानिंग की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा, मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतही वफ़द का चीन का दौरा। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी कराई है। पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। सूबाई वज़ीर की क़यादत में वफ़द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा। बहावलपुर में हुकूमत पंजाब के तहत धीरानी प्रोग्राम में 174 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां की गईं, जिनमें 166 मुस्लिम, 5 ईसाई, 3 हिंदू और 2 खुसूसी अफराद के जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 2 लाख रुपए माली मावनत फराहम की गई। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। करक में नई दुकानों की तामीर की खुदाई के लिए प्लॉट से मुल्हिका मार्केट प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से 4 खवातीन और 1 बच्चे समेत 16 जख्मियों को निकाल लिया गया।
पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 में तोसी का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की सिफारिश पर किया गया। मकसद अमन व अमान के निफाज, इंसानी जानों और अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के 30 कारकुनान का 11 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का मुल्ज़िमान को 29 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मजहबी जमात के कारकुनान ने थाना शादरा पर हमला करके 20 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद को जख्मी किया था। विफाकी वुज़रा ने मसले फ़लस्तीन के हल और दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था, पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिफारती लिहाज से कामयाबियाँ समेट रहा है। विफाकी वज़ीर अलीम खान बोले, गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़रकियानी ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा सिफारतकारी की उम्दा मिसाल करार दे दिया। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान माशी सिफारती महाज पर कामयाबियाँ समेट रहा है। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत के नतीजे में गजा में अमन बहाल हुआ। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक नए अंदाज में उभरा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हो गए। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने अपनी कैद में मौजूद मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें हवाले कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस से खाली हाथ वापसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। कहा कि अब वक्त है कि जंग रोकी जाए और अमन मुआहिदा किया जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह समझें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप का दोनों मुल्कों पर मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सदर पुतिन से हंगरी में मुलाकात का इशारा भी दे दिया। कनाडा के शहर ओशावा में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने न आ सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज़ भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। बरतानिया के प्रिंस एंड्रू ने जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल के दबाव पर डूक ऑफ यॉर्क का खिताब छोड़ दिया। शाह चार्ल्स और विलियम से मुशावरत के बाद शाही एजाज़ात और ऑर्डर ऑफ द गार्टर की रुकनियत भी वापस कर दी। एंड्रू का कहना है कि ख़ानदान और मुल्क के मफाद में यह कदम उठाया है। तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव्स, यमन, फ़लस्तीन और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शरीक हुए। और जियो के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविशों को सराहा।